तो जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो देखिए पिछले वर्ष 2019, 2021, 2023 में सामान्य ज्ञान के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको इस बार सीनियर वर्दी चाहिए तो पूरे जी जान से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 20 फरवरी को डेट फिक्स हो चुका है। एसएससी जीडी एग्जाम का बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। जो जंग में मैदान में लड़ेगा वही मैदान को फतेह करके लाएगा। इस बार आपको सीनियर वर्दी लेना होगा और सलाम अपने आपको ठुकवाना पड़ेगा। तो साथियों, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आपके करके जाए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक बार इस क्लास को लीजिए तो आनंद ना आया तो मेरा वादा है सारे सवाल आपके लिए काफ़ी मज़ा आएगा और पढ़ने भी आनंद आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद मुगल सम्राट बना। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद मुगल सम्राट बना। तो बताइए कौन बना था। तो बाबर बना था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। गुरुजी बताइए प्रश्न नंबर दूसरा क्या दिया है। देखिए सर जी, दारा सिको के पिता का नाम क्या था। तो सर जी बताइए दारा सिको के पिता का नाम क्या था। तो हम बताएं शाहजहां था। क्या साथ शाहजहां। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा दिया, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था। तो सर जी बताइए 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था। तो बताइए चेरों को हराया था। किसको हराया था। चेरों को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए एसएससी जीडी एग्जाम तो आपका 20 फरवरी को एकदम फिक्स हो गया, लेकिन यूपी पुलिस साथियों आपको 11 या 18, पहले 11 फरवरी था, अब 18 को एसएससी जीडी एग्जाम से पहले क्या है यूपी पुलिस है। तो उस पर भी जी जान लगाइए, इस पर भी सेम टू सेम वही सवाल आएंगे यूपी पुलिस में भी और एसएससी जीडी में, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है इतिहास का। तो याद रखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये तो आपका 2019 और 2021, 2023 में जो इतिहास के सवाल पूछा गया सेम टू सेम वही सवाल हम इसमें टाइप करवा दिए हैं। देखिए प्रश्न चौथा दिया है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। तो कौन रहता था। अमीर खुसरो रहता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अमीर खुसरो। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न 5 दिया सर जी, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो बताइए मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो ये आपके हुए थे 1605 में। कब हुई थी। 1605 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए सर जी प्रश्न नंबर 6 में बढ़ते हैं। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो बताइए सर, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो बताइए 1671 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं सर। देखिए मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था। तो सर जी बताइए मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था। तो किस पर लगाया गया था। गैर मुस्लिम नागरिकों पर, गैर पाकिस्तानियों पर लगाया गया था, मतलब गैर मुस्लिम नागरिकों पर। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो सर चलिए प्रश्न नंबर 8 पे पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 8 दिया, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो गुरुजी बताइए 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो बताइए किसे हराया था। महमूद लोदी को हराया था। ऑप्शन सी महमूद लोदी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया, अवध का अंतिम नवाब था। तो साथियों अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो दिमाग पे जोड़ा है, वाजिद अली शाह था। कौन था। वाजिद अली शाह। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो गुरुजी ये सोचिए आप, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता होगा। तो बताइए किसने जीता होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो ये अगर बताइए आप यूपी पुलिस परीक्षा दे रहे हैं तो आपको सारा सवाल तो याद रखना चाहिए, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश प्लस एसएससी जीडी वाले जितने भी छात्र हैं पूरे भर दिए होंगे, क्योंकि आयु में भी छूट मिल गई। अब तो पूरा कट ऑफ इतना हाई जाने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। तो आपको पूरा जी जान एकदम जंग में लड़ना उतरना। अगर आप उतरेंगे नहीं तो मैदान कैसे फतेह करेंगे। अगर आप लड़ेंगे मेहनत करेंगे तभी तो आगे जाएंगे। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तभी ना। तो इस बार आपको निकालना है। और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी मज़ा आने वाला। देखिए निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। तो गुरुजी बताइए निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। तो बताइए किसने बनाया था। होशंग शाह ने बनाया। किसने। होशंग शाह। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं।
गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो बताइए गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके बीजापुर में है। कहाँ पर है? बीजा बनवाने जाते हैं तो वहाँ बीजापुर में है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 भी देख लेते हैं। प्रश्न 13 दिया, राजा मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किया था? तो सर जी बताइए राजा मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किया था? तो ये ग्वालियर पे किए थे। कहाँ पे? ग्वालियर पे। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 भी देख लीजिए, बक्सर का युद्ध में लड़ा गया था। तो साथियों देखिए ऐसे सवाल आपका एसएससी जीडी में बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल पूछ देता है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो सोचिए थोड़ा, ये 1764 में लड़ा गया था। कब? 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया है, 1919 में गांधी जी ने के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो गुरुजी बताइए 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो बताइए जो रॉलेट एक्ट था ना, उनके विरोध में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सा? ये रॉलेट एक्ट है। तो प्रश्न नंबर 16 भी देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, 1932 में महात्मा गांधी और किनके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? सर जी बताइए जब 1929 में महात्मा गांधी और किनके बीच में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय कौन थे? तो बताइए भीमराव अंबेडकर जी थे हमारे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 भी देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन में किया गया था। तो बताइए सर जी मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? तो आपका किया गया था बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ। तो सर जी बताइए असहयोग खिलाफत आंदोलन तो जनवरी में शुरू हुआ था, लेकिन किस वर्ष के जनवरी में शुरू हुआ था? तो सोचिए थोड़ा, ये 1900 जब 21 था ना, उसमें कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। देखिए प्रश्न 19 दिया, चौरा चोरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो गुरुजी एक चौरा चोरी की घटना हुई थी, वो किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो बताइए ये जब असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उसके दौरान हुई थी घटना। कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय चौरी चौरा की घटना भी हो गया था, चौरा चोरी घटना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो गुरुजी बताइए कौन से स्थल पर जब 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, वो कौन सा जगह था? तो ये आपका नागपुर था। कौन था? नागपुर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बताइए किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपके जब 1931 हुआ था ना, तो उनके बीच हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 भी देख लेते हैं इसी के साथ। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये था 1932 में। कब हुई थी? 1932 में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। देखिए करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो बताइए करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो गुरुजी आप हम लोगों के लिए एक होमवर्क नहीं सवाल दे रहे हैं, तो चलिए आप लेके होमवर्क। करो या मरो का नारा किसने, मतलब किसका नारा था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये आपके लिए सवाल हम होमवर्क में कमेंट में छोड़ते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 है, अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो साथियों अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों ने किस वर्ष में कब्जा कर लिया था? तो ये आपका 1856 में। कब? 81856 में क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था अंग्रेज ने अवध पर। तो याद रखिए। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया, नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? तो साथियों बताइए नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? तो आपका वाटरलू में हराया गया था। कब? किस में हराया था? वाटरलू में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 पे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? वही अपना भारत हो सकता है। कौन और हो सकता है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी मजा आने वाला है। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जो कि आपको हिल जाएंगे। केवल जो आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा है वही सवाल हम लाते हैं, और कोई दूसरा सवाल नहीं उठा लाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं।
संविधान सभा को अस्थाई संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो सब सर जी ये बताइए, संविधान सभा को अस्थाई संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो आपका ये 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो बताइए सर जी, भारतीय संविधान जो द्विसदनीय प्रणाली है ना, वो किस देश से लिया गया था? तो ये जो यूनाइटेड किंगडम देश है ना, उससे लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो बताइए गुरुजी, भारत के जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो बताइए 12 अनुसूचियों का। देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं पूरे, बताइए कितने हैं? 395 या 295? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कितनी है? तो और भाग कितनी है? 22 भाग और 8 कितने हैं? 12 अनुसूचियाँ। पहले मूल सूचियों में कितनी थी? 8 थी। आपके लिए हम अनुच्छेद छोड़ते हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं, 395 या 295? इसमें से बताइए भारत में कितने पूरे संविधान हैं? हमने तो भाग तो आपको बता दिए 22 होते हैं, भाग 22 होते हैं और अनुसूचियाँ 12 होते हैं। पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? जो कि 8 थी अनुसूचियाँ। अब कितनी हो गई है? 12 हो गई है। याद रखिए साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 पे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब क्या है? संविधान में कितनी अनुसूचियाँ को लेकर 12 का है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो दोस्तों बताइए, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो आपके भाग 3 में किए गए। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो गुरुजी आज का सवाल बस रहने दीजिए, बस इसी क्लास पे ही समाप्त करिए। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।